हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका प्याल फैमिली ब्लॉग में। और आज हमारी हो रही है गांव जाने की तैयारी। हम जा रहे हैं गांव, कल इलेक्शन है तो हम वोट देने जा रहे हैं। और जा रहे हैं प्याल जी और मैं। और वंशु को इस बार यहाँ पहली बार मैं वंशु को छोड़ के जा रही हूँ। और वंशु खुश हो रखी, मजे करूंगी। और आज जा रहे हैं, आज है संडे, कल आएंगे हम मंडे को वोट देके सुबह सबसे पहले। और वंशु कितना खुश हो रही है। वंशु को पापा ने दे दिए हैं, कितने दिए? 200। और आज वंशु रहेगी अपनी बुआ के साथ, अकेले छोड़ के नहीं जा रहे हम उसको। देखेगी उसकी बुआ आज। और कल बुआ स्कूल छोड़ देगी, फिर दिन में तक हम आ जाएंगे। तो अब आज बारिश भी बहुत तेज आने वाली है, अभी अंधेरा हो रखा सुबह से ही। तो हम सोच रहे हैं पड़ जाए पर नहीं पड़ रही है। तो अब हमारी तैयारी हो गई है चलने की। तो चलते हैं, 11 बज गया है। तो रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे आपको आज, और गाँव के भी। और कारगिल चौक पहुंचते ही यहाँ पे निरंकारी आश्रम, जो भी बोलो, इतनी भीड़ हो रखी थी यहाँ पे। इन्होंने काफ़ी ट्रैफिक जाम कर रखा था। और बारिश यहाँ पे पहले हो चुकी थी तो कीचड़ भी बहुत हो रखा था। और अब इधर बारिश स्टार्ट हो गई है और लगता है अब भीगना पड़ेगा। ये देखो, कहीं पे बारिश कहीं पे नहीं, पूरे रास्ते पर ऐसे हो रहा है। और आज हम ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं, तो हमें जाना है इधर साइड। और ये हरिद्वार के लिए, और इधर से जाएंगे ऋषिकेश। अभी हम पहुंचे हैं जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। और कहीं पे पड़ रही है, कहीं पे नहीं पड़ रही है। वैसे तो हल्की पड़ रही है, पर भीगने के लिए तो काफ़ी है ये वाली बारिश भी। तो हम दिखाते हैं आपको जौलीग्रांट जाने वाला रास्ता। ये देखो, पूरी बारिश पड़ रही इधर। और ये देखो, काफ़ी बारिश पड़ रही है इधर। और अभी हम रुके हैं जौलीग्रांट जाने वाला, एयरपोर्ट पे जाने वाला रास्ता। तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं, बारिश तेज़ हो गई है। मैं बोल रही हूँ प्याजों के रेनकोट पहन लो, पर ये अभी पहन नहीं रहे हैं। और चलते हैं आगे की तरफ। और ये वाला रास्ता जा रहा है एयरपोर्ट के लिए। और ये ऋषिकेश। और हम बारिश में ही चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये बारिश का कहीं पे पड़ रही है, कहीं पे नहीं पड़ रही है, ऐसा हो रहा है। और ये देखो, पहन रहे हैं। और हमें तो भीगने में मज़ा आ रहा है। वैसे भी हम बारिश में एक बार भी नहीं भीगे अभी तक। और पूरी बारिश आ रही मुँह पे, पूरा चश्मा भी गीला हो रहा है। पूरी बारिश मुँह पे आ रही है, देखो। बारिश बारिश बारिश। सबने रेनकोट पहन लिया है, हम भी बचे हुए हैं, हमने भी पहना रेनकोट। उनको तो मज़ा आ रहा भीगने में। और शुरू है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से शुरू होता है 7 मोड़। और अब तो बारिश पूरी लगी हुई है। ये नरेंद्र नगर बाईपास, लंबा तीरी। स्टॉप हमने ले लिया है, 7 मोड़ क्रॉस हो गया है। और इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं है, ये देखो। और प्याल जी तो पूरे आगे से पूरे गिल्ले हो चुके हैं। और ये नदी में देखो, ऊपर बारिश हुई होगी तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। और इधर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है। और अब हम ऋषिकेश पहुंचने ही वाले हैं। ये पहाड़ों में देखो, नरेंद्र नगर भी दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ पे हमने पहला स्टॉप ले लिया है। बारिश हम काफ़ी भीग गए, वैसे देखो मैं तो थोड़ा भीग गई, आज तो पूरे ही भीग गए। अब हमने 7 मोड़ क्रॉस कर लिया है, ऋषिकेश हम पहुँच चुके हैं। रास्ते में कहीं पे बारिश कहीं पे नहीं हो रही थी। वैसे देहरादून से आगे तक बारिश काफ़ी थी, इधर पूरा सूखा पड़ा हुआ। अब आएगी तो पता नहीं, इसीलिए
इसलिए हमने रेन कोट भी नहीं पहना, क्योंकि वो गीला ज़्यादा रखने की दिक्कत होती है। तो कहीं पे बारिश, कहीं पे वो, और अब आगे का रास्ता भी दिखाते हैं, यहाँ पे कहीं पे बारिश हो भी रही है कि नहीं हो रही है। और एक गाड़ियाँ लगी हुई हैं, स्पीड देखो, स्पीड, बहुत स्पीड। और पयाल जी बहुत खुश हो रखे हैं गांव जाने के लिए, आगे से पूरी भीग रखे हैं, बहुत नौटंकी दिखाते हैं। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं बोल, हैं? परमिशन नहीं है। परमिशन कब होगी? अब पूरे आगे से भीग रखे हैं और बहुत गुस्से में लग रहे हैं आज तो भाई। हैं? किस बात का गुस्सा आ रहा? भीग गए इसलिए? भीगे इसलिए? और यहाँ पे हो रहा भंडारा। हालत है, हम भी अब तो लगेगा हमें भी, और अभी भंडारा स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा बनने में। और यहाँ से ऋषिकेश भी स्टार्ट हो गया है, ये आगे यहाँ से ऋषिकेश। और इधर तो बारिश की बूंद भी नहीं पड़ी। और ये है रेलवे लाइन जो कि कर्णप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक जा रही है, यहीं से स्टार्ट हो रही है। और ऋषिकेश में पूरा सूखा पड़ा हुआ, ये देखो ऋषिकेश बस अड्डा। और यहाँ से ले लेते हैं सब्जी घर के लिए। मक्खी क्या दे रहे हो? एक इसी में डाल दो, दोसी वाला। पयाल जी कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं मुझे बोल रहे हैं तेरे को घर जाना है तो बस में बैठ के चली जा। स्टेशन नज़दीकी है, देखना। अब मैं चले जाऊंगा यहाँ से, घर नज़दीक है। कोई बात नहीं, मैं चली भी जाऊंगी। हाँ, किराया दो, है मेरे पास। ले ले किराया, ले ना, है मेरे पास। ले ले किराया, ले ले। देखो इतना वो दिखा रहे, किराया ले चले जाओ। मुझे किराया मिल गया, कह रहे वापस चले जा घर। नहीं जाऊंगी आज तो। और ये ऋषिकेश का ट्रैफिक, कितने वाली है कुल्फी? कितने वाली है? 30, 40, 50। 20 वाली हटा के 30 वाली कर दी सीधा। हैं? और यहाँ से ले लेंगे कुल्फी। लो जी महाराज। और ये वाली रोड जा रही है यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, जाएगी नीलकंठ महादेव। और ये वाला रास्ता जा रहा है नीलकंठ महादेव। तो वो रास्ता वहाँ गया और हमें इस साइड से मुड़ना है, इस साइड पे। और इसके बाद आएगा गरुड़ चट्टी पुल। और इधर भी अब बारिश स्टार्ट हो गई है, सेम वही वाली बारिश, हल्की हल्की। नहीं छोड़ रही है। हाँ, थोड़ी थोड़ी। इसमें तो क्या ही रेनकोट पहनना। और ऊपर लगा हुआ है कोहरा भी, कुयड़ू लग गया रे कुयड़ू। ये गरुड़ चट्टी पुल। और नीचे गंगा जी, जय हो गंगा मैया। और ये सारे भक्त लोग नीलकंठ के लिए, आजकल नीलकंठ में भीड़ होगी बहुत ज़्यादा। कोई तो बोलो यात्रा ही नहीं चल रही है, ये लोग देखो इतने सारे आ रहे हैं, सारे नीलकंठ महादेव के दर्शन करके आ रहे हैं। ये देखो
ये देखो नीचे पूरे रिजॉर्ट बने हुए हैं और ये है घट्टूगाड़। ये देखो ह्यूल नदी जो कि बिल्कुल साफ है और बारिश ही नहीं हो रही जैसा मुझे लग रहा। और पहले यहाँ पूरे खेत रहते थे और अब पूरे रिजॉर्ट बन गए सारे। ये देखो पहाड़ों की खूबसूरती, अब पूरे बन रखे यहाँ कॉटेज। ये देखो वाह कितना बढ़िया बना रखा है। ये देखो और ये है घट्टूगाड़ और सामने बह रही है ह्यूल नदी और ऊपर से देखो इतने बढ़िया पहाड़। ये देखो पूरे वहाँ से लेके वहाँ तक। नीचे जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वो जा रही हैं मोनचट्टी। ये देखो और साथ में ही बह रही है ह्यूल नदी और वो गाड़ियाँ जा रही है मोनचट्टी के लिए। और हमने यहाँ पे ले लिया है दूसरा स्टॉप। ऊपर पहाड़ों में लग रखा कोहरा, कुयड़ लगी कुयड़। और पयाल जी तो यहाँ पे थक गए गाड़ी चला चला के। जय हो नीलकंठ महादेव। और ये रास्ता जा रहा है नीलकंठ के लिए और ये द्यूली यमकेश्वर महादेव। अभी हम रुके हुए हैं पीपल कोटी में और यहाँ पे एक गौशाला भी खुल गई है। यहीं से लेना था हमने दूध। और वो रास्ता नीलकंठ के लिए जा रहा है और ये है यमकेश्वर महादेव, यहाँ का नाम है पीपल कोटी। तो यहाँ से हम अभी कुछ ले लेते हैं ये वाली दुकान से। ये फूल देखो कितने सुंदर लग रहे। रक्षाबंधन बोलते हैं इनको। पहले रक्षाबंधन में ऐसी वाली राखी मिलती थी ना, इसीलिए बोल रहे हैं आप। पंडित जी घर घर में जाके देते थे। अब हम पहुंच चुके हैं द्यूली। द्यूली हमने क्रॉस कर लिया है। यहीं पे है द्यूली का इंटर कॉलेज और अब रह गया हमारा गांव थोड़ी सी दूरी पे। लास्ट है। हाँ मतलब ये चमनपुर दिख रहा है इसके ऊपर लास्ट मतलब एरिया आ ही गया हमारा और हम बहुत अच्छे से पहुंच गए। ये छोटे छोटे गांव में सारे धमन में ही आते हैं ये सब, ये सारे गांव। और अब थोड़ा सही रह गया, हम बढ़िया करके पहुंच गए अपने घर। खुशी भी हो रही है और थोड़ा वंशु को छोड़ रखा तो थोड़ा मुझे उसकी याद भी आ रही है। उसने 2-3 बार फोन भी कर दिया और अब बोल रही कि जब घर पहुंचेंगे तभी फोन करूंगी मैं। और बहुत मजा आ रहा है सच में। और हम आए हैं वोट देने, सबसे बड़ा रीजन। आज को बहुत जल्दी हो रही है। होंगे खुश, अपने घर जा रहे हैं। जो घर नहीं मेरा भी घर ही है। और ये सारे छोटे छोटे गांव हैं ठीक सामने धुमिल गुफा और वो है चमनपुर जो आगे दिख रहा है। और सारे गांव आते हैं धमान में। और यहाँ पे भी बना रखा है, तो पता नहीं क्या बन रखा है। कोई लगे सर ना। अरे ये गांव यहीं पे। ये देखो रोड, बाप रे, इस गड्ढे में कैसे जाएगी गाड़ी। एक टायर वहाँ एक टायर यहाँ। ये है हमारे गांव की रोड। ये देखो गड्ढे, देखो गड्ढे इतने खतरनाक गड्ढे हैं ये। वाह चलो एक झरना भी दिख गया। अब नदी क्रॉस कैसे करूंगी? नदी क्रॉस ये है बस्टोलगदन। बस्टोलगदन। और एक गेंदे के इतने सारे पौधे हो रखे, इन पे कुछ दिनों बाद फूल ही फूल लगेंगे। तब पूरा पीला हो जाएगा इधर पहाड़ पूरा। रखा हलवा। और मैं कैसे जाऊं यहाँ से? हलवा बन रखा है यहाँ पे, हलवा।
अपने गांव में ग्राम धमांदा। हाँ, और वो है हमारे भोले शंकर भगवान जी। और ये है आम का पेड़। हाँ, अभी 1 महीने पहले यहाँ पे बैठे थे हम, अब देखो कितना गंदा हो रखा। आम की वजह से बहुत पका आम है। बहुत मजा आ रहा कम से कम आधा किलो का एक आम। है। नाक में घुसेगी, नाक में। ये है देखो, ये आधा। अपना की वाले। हाँ नन्हे तो रुकड़े हैं ना, चाइना बड़े ये देखो, चाइनीज आम। धमान गांव पहुंच गए हम, धमान गांव। और ये है हमारा गांव। जब भी हम आते हैं यहाँ पे तो रुकना ही रुकना होता है। और ये है हमारे गांव का फर्स्ट घर। ये है पाटियों, यहाँ का नाम पाटियों है। और यहाँ पे आज एक चीज है कि हवा नहीं चल रही है। आज धूप भी नहीं है, तो नहीं तो बहुत ठंडी हवा चलती है यहाँ पे। आम भी खत्म हो गया, एक मिला मुझे। ये पता नहीं खाने लायक है भी कि नहीं है, देखूंगी मैं। है तो पीला हो रखा, अब पता नहीं खराब है कि नहीं है, मिट्टी भी लग रखी इसमें। और अब मैं थोड़ा वंशु को फ़ोन लगा देती हूँ पहले। और पयाल जी रेस्ट कर रहे हैं। और ये है मंदिर। जय हो भोले शंकर भगवान की जय। हम घर में पहुंच चुके हैं। आज के ब्लॉग को इतना ही रखेंगे, बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। और आज के ब्लॉग में तो सारे नज़ारे दिखने को मिलेंगे आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ नज़ारे ही नज़ारे एंजॉय करना आप लोग। और इसके आगे वाले ब्लॉग में जो आएगा उसमें दिखाऊंगे आपके अपने गांव की खेती बाड़ी, और अपने घर में जो दीदी ने खेती बाड़ी कर रखी है वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।